क्या समाचार लाए हो? भैया लंका का समाचार तो ठीक ही है, पर एक ही अशुभ दिखाई दे रहा है भैया। जब से आप सीता माता को पंचवटी से हरकर लंका ले आए हैं, तब से लंका में अशुभ ही अशुभ दिखाई दे रहा है भैया। एक बार तुम्हारे कहने पर उस वनवासी दूत बंदर को छोड़ दिया गया, जिसका नतीजा हुआ सारे लंका को जला डाला। और अभी भी तुम कहे हो कि जिस दिन से सीता लंका में आई है, उस दिन से बस बढ़िया सुन लग रहा है। हे भैया, आप तो सीता को जिस दिन से हार कर लाए हैं, उस दिन से ही लंका में अशुभ दिखाई दे रहा है। आप कह रहे हो कि उस बंदर को छोड़ दिए इसलिए ऐसा हुआ। ऐसा कोई बात नहीं है भैया। जिस सीता को आप हार कर लाए हो वो स्वयं जगदम्बा है। आप उससे समझिए और परखिए और उनको आदर सहित उनकी रघुवर के पास लौटा दीजिए भैया। हाँ भैया, तुम्हारे बानी पर तो मुझे हंसी आ रहा है। हाँ भैया, वीर पुरुष का वह काम नहीं है कि लंका में आए हुए प्राणी को वापस किया जाए। और तुम जानते हो हाँ भैया, तुम जानते हो इस लंकेश को भय से सारा दुनिया कांप रहा है। और यह लंकेश सर कटाना जानता है, परंतु सर झुकाना नहीं जानता। और तुम कहते हो सीता को वापस कर देने के लिए? हाँ भैया, क्योंकि लोभ, मोह और अहंकार ये सब नरक का रास्ता है भैया। और अहंकार में चूर मत होइए, क्योंकि अहंकार नरक का रास्ता है। इसलिए मैं कहूँगा इस लंका नगरी को बचाने के लिए उस सीता माता को वापस कर दीजिए। इसी में लंका का भलाई है। तुम अभी खड़े कहाँ हो? यही तुम्हें ज्ञात नहीं है। और चला है हमें उपदेश देने। प्रेम चले रामचंद्र भगवान गुमान कौन काम के, गुमान कौन काम के, गुमान कौन काम के, भजन बिना राम के गुमान कौन काम के।
हे भैया सच में वेद गुरु तीन जो प्रिय बोल भय आस राजधन तन तीन करो कोई वेग ही नाश। हे भैया सचिव मतलब मंत्री, जिस राज का मंत्री अगर राजा के भय से उसे उचित सलाह नहीं दे उस राजा को राज नाश हो जाता है भैया। वैद माने डॉक्टर, वो डॉक्टर अगर मरीज के भय से उसे सही तरह से इलाज नहीं करे तो मरीज को मुक्ति मिल जाती है भैया। इसलिए मैं कहूँगा आपसे कि आप सीता माता को आदर सहित वापस कर दीजिए, इसी में भलाई है। मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हो और बड़े भाई पिता तुल्य होता है। इसलिए मैं भैया आदर सहित आपको कल जोड़ करके विनती कर रहा हूँ, सीता माता को उस नारायण के पास वापस कर दीजिए। क्योंकि जिस दिन सीता माता को एक काग ने एक चोंच मारा था, उस दिन उस दुश्मन ने पकड़ करके उस काग को एक आंख से अंधा करके भेज दिया था। आप स्वयं उस जगदम्बा को हर कर लंका में ले आए हो भैया, इसलिए लंका राज को बचा दीजिए भैया। हाँ भैया सुनो, जिसको तुम परम पिता परमेश्वर से संबोधित करते हो, उसी तुम्हारे परम पिता को यह लंकेश, यह दशानन, यह लंकापति ललकार रहा है, संकेत कर रहा है। यार वनवासी, हाय वनवासी, रहना है तो अयोध्या नगरी में रहे, वन में क्या करता है? रहना है अयोध्या नगरी में रहे, वन में क्या करता है? वीर है तो रणभूमि में आए, छुप कर क्यों बैठा है? प्रेम चले हनुमान जी महाराज। आप तो कह रहे हो
वीर को ये काम नहीं कि किसी को पर नारी को सोने में हर कर ले आना, वो वीरता का खिलाफ है भैया। इसलिए आप वीर नहीं हो, आप वीर कहते हो। जिस बाली ने आपको 6 महीने कांख तले दाब कर रखा था, उन बाली को उसी दोनों भाई ने एक ही बार में खत्म कर डाला और उसे आप ललकारते हैं भैया। प्रेम चले हनुमान जी महाराज की मानो 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 पतिया लंका पति रावण लंका पति रावण है बतिया हे माता करी और राम जी के पैर बतिया अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि वो बहुत दयालु प्रभु है। उसकी शरण में चलिए दोनों भाई, वो बहुत दयालु प्रभु है, वो क्षमा कर देंगे। भैया मैं 10 नौ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि आप सीता माता को उस रघुवर के पास आदर सहित वापस कर दीजिए भैया। लगता है तुम ऐसे नहीं मानेगा विभीषण। अब तुम्हें
इस लंका राजधानी से कोई नहीं बचा सकता। नहीं भैया नहीं, मैं लंका से जाना नहीं चाहता भैया। और तुम्हारे ऐसे भाई इस लंका में रहना यह लंकेश पसंद नहीं करता। तुम वहीं चले जाओ जहां तुम्हारा गुरु रहता है। गुरुद्रोही, छल्ली, छुपा रुस्तम, इधर का उधर करने वाला, तुम वहीं चले जाओ। तुम्हारे ऐसे भाई को इस लंका में कोई स्थान नहीं है। चले जाओ मूर्ख, अभागा, चले जाओ, मेरे नजर से दूर हो जाओ। नहीं मूर्ख, अभागा, यह खाता था मेरा और गुण गा रहा था उस वनवासी को। आज यह लंका से निष्कासित हो गया। ठीक है, मैं अपने दूत सुख और सारन को कुछ क्षणों के बाद इनके पीछे भेजता हूं, इनका भेद देने के लिए। सुख और सारन, तुम दोनों रामादल में जाना और देखना कि उस वनवासी के दल में कितने पद्म सेना है, क्या क्या अस्त्र है, क्या क्या शस्त्र है, और यह विभीषण जो गया है उसका क्या सत्कार हो रहा है। फिर मुझे संदेश सुनाना। हेलो, और सुनो, सुनो मोरा लंकेश्वर ठाई, अभेद बताने विभीषण जाई। यह लंकेश तुम्हारे कर्म और करतूत से अवगत है, सब कुछ जानता है। तुम भेद बताने का काम करता था, इधर का उधर करता था, आज तुम लंका से निष्कासित हो गया। मंगल मूर्ति मारुत नंदन। देखिए भैया, ये अहंकार में डूबे हुए प्राणी को अगर उसे भगवान भी समझाने आ जाए तो वो पागल दिखाई देता है। ऐसे ही मेरा भाई अहंकार में चूर होकर इस लंका राज को, इस राक्षस कुल को नाश करना चाहता है। इसलिए मुझे लाश से ठुकरा करके और इस लंका से निकाल दिया है। मैं जा रहा हूँ उसी प्रभु के चरण में, जिस प्रभु को मैं नित्य गुणगान करता हूँ। मेरा पार वही प्रभु, वही स्वामी लगाएगा। मैं अब जा रहा हूँ। मंगल मूर्ति मारुत नंदन।
प्रेम से रामचंद्र भगवान जब विभीषण भाई दशकंदर से कहलखिन भैया ये सीता नहीं काल रात्रि का समान। विभीषण को रावण ने चरण प्रहार लात मार कर लंका से निकासित कर दिया। विभीषण जी रामदल में जा रहे हैं, मन ही मन सोच रहा है कि आज मेरा अहोभाग जो इस नयन से प्रभु का दर्शन करे। कैसे? नयन मां भर के ना हो भैया, हे नयन मां भर भरना हो देखबई राघव जी के सूरतिया है। Oh,
Oh,